रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में डीबी यानी डेसिबल और डीबीएम स्केल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि डीबी स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए इसको समझना नहायत ही ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि डीबी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर भी हो सकता है, वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोल्टेज भी हो सकता है, क्योंकि डीबी ज़्यादातर हम रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं। तो पहले हम इसको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर समझते हैं, फिर उसके बाद हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोल्टेज समझते हैं। और पे में ज़्यादातर ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोल्टेज यूज़ होता है। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो पावर इन डीबी है दैट इज़ इक्वल टू 10 log ऑफ बेस 10 पी आउट, मतलब आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। तो देखिए, आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर ये एक हमारे पास रेशियो है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेशियो है। तो दैट इज़ वाई ये जो डीबी है ये रेशियो को प्रेजेंट करता है। सही है। अब इस सीन में इस सिचुएशन में वो आपको पावर गेन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि जी आउटपुट पावर इज़ 2 times द इनपुट पावर, आउटपुट पावर इज़ 2 times द इनपुट पावर। सही है। 2 मल्टीप्लाई बाई पी इन। और इधर अब मैं आउटपुट की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय इनपुट पावर इधर रिप्लेस करूं, तो जब आप मैं इसको सॉल्व करूंगा, इधर मैं देखें 10 log 10 हो जाएगा, पी आउट की जगह मैं 2 टाइम्स पी इन इनपुट पावर लिख दूंगा। तो ये जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 dB। तो मतलब ये है कि जब रेशियो मेरे पास 2 हो, आउटपुट पावर 2 टाइम्स द इनपुट पावर हो, तो तब जाके मेरे पास डीबी में आंसर आता है 3 dB। सही है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जी मेरे पास जो आउटपुट पावर है दैट इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स द इनपुट पावर। सही। तो उस सीन में अगेन मैं इसमें पुट करूँगा, तो मेरे पास उस सीन में पावर जो इन डीबी आता है, मतलब पावर गेन इन डीबी या पावर रेशियो इन डीबी आता है, वो हमारे पास 6 dB है। इस इक्वेशन में पुट करके हमारे पास 6 dB आएगा। तो मतलब ये है कि जब हमारे पास रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर 4 होता है, तो डीबी में हमारे पास 6 होता है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जी आउटपुट पावर मेरे पास है जी 10 टाइम्स द इनपुट पावर। सही है। अगेन मैं इसमें पुट कर लूँ, तो मेरे पास जो पावर इन डीबी आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10, मतलब 10 dB पावर हम मेरे पास आ जाएगा। तो अगर लीनियर स्केल में मेरे पास रेशियो 10 है, तो आउटपुट पे भी मेरे पास जो डीबी का स्केल है उसमें मेरे पास 10 dB आएगा। सही है। ये सारे डीबीज हैं। दिस इज़ 3 dB, दिस इज़ 6 dB एंड दिस इज़ 10 dB। और इसी तरह अगर आप इसमें पुटिंग करते जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर अगर आप आउटपुट पावर और इनपुट पावर की अगर रेशियो 8 ले लें, सही, तो आपके पास जो डीबी स्केल में आएगा वो आपके पास 9 dB आएगा। सही। अब हम चलते हैं जी ग्रेटर वैल्यूज़ की तरफ। अगर मेरे पास आउटपुट पावर अगर मेरे पास जी आउटपुट पावर जो है दैट इज़ इक्वल टू पी आउट इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल 100 टाइम्स ऑफ द इनपुट पावर, उसमें अगेन हम इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो उसमें हमारे पास जो पावर इन डीबी आएगा वो हमारे पास 20 dB आएगा। सही। मतलब ये है कि अगर लीनियर स्केल पे हमारे पास रेशियो 100 हो, तो जो डेसिबल स्केल है उस पर हमारे पास रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे हम डेसिबल से, वो 20 dB होगा। इसी तरह अगर आप करेंगे कि अगर आपके पास रेशियो 1000 है, तो वो डीबी स्केल पे आपके पास 30 dB होगा। इसी तरह अगर वो 10,000 है, तो डीबी स्केल पे वो आपके पास 40 dB होगा। इसी तरह 10 raised to power 5 हो गया, वो आपके पास 50 dB हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट पावर गेन। सही। अगर पावर की रेशियो पॉजिटिव हो, तब हमारे पास देखें सारे के सारे जो डीबीज हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन ये तब होता है जब पावर गेन हो। जब गेन के सिलसिले में, या हम कहें कि जी एम्पलीफिकेशन के सिलसिले में या गेन के सिलसिले में, हमारे पास उस केस में पॉजिटिव डीबी आता है, जैसे सारों केस में आया, क्योंकि इसमें आउटपुट पावर इनपुट पावर से ग्रेटर था, तो हमारे पास गेन था, मतलब हमारे पास एम्पलीफिकेशन थी, इसलिए पॉजिटिव डीबी आ गया। लेकिन हमारे पास जब भी एटेन्यूएशन होगी, एटेन्यूएशन का मतलब यह है कि आउटपुट पावर जो है वो इनपुट पावर से कम होगा, तब हमारे पास -dB होगा। सही है। एटेन्यूएशन का क्या मतलब है कि आउटपुट पावर
या इसको मैं लिख लेता हूँ पी आउट, जो भी लिख सकते हैं, आउटपुट पावर इज लेस देन इनपुट पावर। सही है। तो उस केस में हमारे पास जो भी डीबी होगा वो हमारे पास नेगेटिव डीबी होगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, अगर हमारे पास जो आउटपुट पावर है दैट इज हाफ ऑफ द इनपुट पावर। सही, हाफ ऑफ द इनपुट पावर। अगेन आई एम गोइंग टू पुट इन दिस इक्वेशन, आई एम गोइंग टू पुट इन द this equation. When I put in this equation, I found out the gain in dB is going to be equal to -3 dB। सही है। तो जब हमारे पास नेगेटिव होगा तो देखिए, नेगेटिव पहले हमने पॉजिटिव का कर लिया, पॉजिटिव रेशियो 2 था तो 3 dB था। जब अब 1/2 हो गया तो हमारे पास -3 dB आ गया। अगेन मैं इधर एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा आसान हो जाएगा। सही है। इधर लीनियर स्केल, जब हमारे पास 1/2 रेशियो है तो हमारे पास -3 आ गया, -3 dB आ गया। इसी तरह जब आपके पास आउटपुट पावर जो है वो 1/4 ऑफ द इनपुट पावर हो, 1/4 ऑफ द इनपुट पावर, तो आपके पास जो पावर गेन होगा, मतलब जो पावर जो एटेन्यूएशन होगी, उसको डीबी में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, उस रेशियो को हम -6 dB से प्रेजेंट करेंगे। इसी तरह अगर 1/8 हो गया तो हमारे पास -9 dB हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर 1/10 हो गया तो ये -10 dB हो गया, और सो ऑन। अगर 1/100 हो गया तो ये -20 dB हो गया, 1/1000 हो गया तो ये -30 dB हो गया। सही है। देखिए, आप रेशियो को देखें, उधर जब 1000 था तो +30 dB था, इधर जब 1/1000 है तो -30 dB है। तो मतलब जब रेशियो रिवर्स हो तो हमारे पास वो फिर माइनस में आ जाता है। तो एटेन्यूएशन के सीन में हमारे पास -dB आ जाता है। अच्छा, हम इस dBs को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे जी? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि जी मेरे पास एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल पावर एम्पलीफायर है कोई, सही, मेरे पास कोई पावर एम्पलीफायर लगा हुआ है और वो 3 स्टेजेस हैं। सही है। ये 2 टाइम्स करता है, उसका ये गेन 2 है और अगेन गेन 2 है। दिस इज सम एम्पलीफायर। सही है। इसको मैं एम्पलीफायर कह दूँ, नॉट नेसेसरी एन ओपैम। सही, ये कोई ओपैम ज़रूरी नहीं है कि ये ओपैम ही हो, ये कोई भी एम्पलीफायर हो सकता है। तो चलिए इसको मैं मिटा के डब्बे बना लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये एक एम्पलीफायर है, ये दूसरा एम्पलीफायर है। लेट्स सपोज इसका जो गेन है वो हमारे पास 2 है, ए जी से हम डिनोट करते हैं गेन, वो 2 है। पावर गेन जी, इसका भी पावर गेन 2 है। अब अगर आपसे कहे कि जी आउटपुट पे ये इनपुट है, आउटपुट पावर है पी आउट और ये पी इन है। सही है। ये 2 स्टेजेस का हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जी इसका ओवरऑल गेन इन डीबीस कितना है, तो देखिए 2 जो है ना, रेशियो ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 3 dB, और ये 2 भी 3 dB के बराबर है। तो ये देखें आपस में कैस्केड है। कैस्केड में लीनियरली तो हम मल्टीप्लाई करते हैं गेंस को, लेकिन डीबी की सीन में हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि log ऑफ a मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो ये जो डीबी स्केल है दिस इज एक्चुअली अ लॉग। तो दैट इज़ वाई इसका जो टोटल गेन होगा वो 6 dB होगा। सही है। तो इसी तरह हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी एक हमारे पास एक क्या कह रहे, एक किसी चीज़ का गेन है, वो हमारे पास है जी, कह ले कि जी 13 dB है। एक एम्पलीफायर है, उसका गेन इन dB जी 13 dB है। सही। तो मैं आपसे कहता हूँ कि इस 13 dB को आप लीनियर स्केल में ऐड करें। एक तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, सही है, एंटी लॉग लेके इस इक्वेशन को यूज़ करके एंटी लॉग कर सकते हैं। दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि जी देखें, पावर ये 13 dB इक्वल है 10 dB प्लस 3 dB। 10 dB लीनियर स्केल में कितना होता है, ये देखिए 10 dB हमने इधर लिखा हुआ है कि लीनियर स्केल में 10 dB जो है वो लीनियर स्केल में 10 ही होता है। तो मतलब ये है कि इधर मैं 10 dB की जगह मैं इधर 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने लीनियर में करना है। 3 dB लीनियर स्केल में कितना होता है, वो 2 होता है। अब लॉगरिथमिक्स है, लीनियर है, तो प्लस की जगह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो मतलब ये कितने टाइम एम्पलीफाई कर रहा है, ये 20 टाइम एम्पलीफाई कर रहा है। सही है। तो ये पावर इन लीनियर स्केल 20 इक्वल है पावर इन dB टू 13। सही है जी। इसी तरह आप कोई भी कन्वर्जन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये तो था पावर के लिए। अब हमारे पास उसके बाद हम पढ़ते हैं जी कि dB इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोल्टेज गेन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ
वोल्टेज गेन, वोल्टेज रेशियो या वोल्टेज गेन, सही। अब वोल्टेज के केस में हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इसको मैं डिनोट करूं कि जी वोल्टेज गेन इन डी वी, तो मैं ऐसे डिनोट करूं कि वोल्टेज गेन इन डी वी इज इक्वल टू 20 log ऑफ, अगेन बेस टू द 10 पावर 10 बेस टू द बेस इज 10 वी आउट डिवाइड बाय वी इन, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। तो अब देखिए कि इन दो इक्वेशन में पावर वाले में इधर 10 था और वोल्टेज की सीन में, वोल्टेज गेन की सीन में हमारे पास 20 है। तो अब क्या होगा कि अब अगर मैं कहूँगा कि जी आउटपुट वोल्टेज जो है वो मेरे पास फॉर एग्जांपल कह ले कि जी 4 टाइम्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज है, 4 टाइम्स द इनपुट वोल्टेज। तो अगेन आपने इधर सब्स्टिट्यूशन करनी है, और अगर जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि 20 log ऑफ 10 और इधर जब आप 4 डालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा कि जी 4 में इधर 6 dB आया था, उधर आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी, दैट इज गोइंग टू बी 12 dB, सही। दिस इज नाउ वोल्टेज गेन फॉर द केस व्हेन वी हैव द V out is equal to 4 times the V in। सिमिलरली अगर हमारे पास V out 2 times the V in हो जाए, 2 times the V in, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो पावर, जो वोल्टेज गेन है इन dBs दैट इज इक्वल टू 6 dB। अब आप इधर पावर में देखिए, जब पावर में आपके पास 2 था तो आपके पास 3 भी था, 3 dB था। ये देखें ये पावर का था, सही है। दिस वाज अबाउट पावर एंड दिस इज अबाउट वोल्टेज। वोल्टेज में आपके पास जिधर आपके पास उधर 3 dB है, वोल्टेज में आपके पास उधर 6 dB हो गया। जिधर 6 है उधर आपके पास 12 dB। इधर मैं लिख लेता हूँ dB गेन इन वोल्टेज, सही है। इस तरह 9 का 18 हो जाएगा, 10 का पास 20 हो जाएगा एंड सो ऑन। मतलब जिधर वो 20 dB है तो इधर आपके पास वो 40 dB आ जाएगा, बिकॉज वी नाउ हैव 20 log ऑफ 10। उधर आपके पास 30 dB है तो इधर आपके पास 60 dB हो जाएगा। इसी तरह ये 80 dB हो जाएगा और ये इसी तरह 100 dB हो जाएगा। तो मतलब वोल्टेज गेन जो है ना, बिकॉज दैट इज इक्वल टू द 20 log ऑफ, इधर हमारे पास उधर सीन में 20 आता था तो वो इसका डबल होगा। तो ये था वोल्टेज गेन के हवाले से, सही है। अब अगर मैं कहूँ कि जी एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, अब हम आते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे कि जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसका गेन जो है मैं कहूँ कि जी उसका गेन 10⁵ है। तो व्हाट इज इस गेन इन डीबी, गेन इन डीबी क्या चीज़ है? तो आप सिंपली कहेंगे कि जी इसी इक्वेशन में आप डालेंगे ये जो इक्वेशन है 20 log ऑफ 10 इंटू वी आउट इंटू वी इन। वी आउट बाई वी इन क्या है? गेन हमारे पास 10⁵ है, तो इधर हम 10⁵ रिप्लेस करेंगे। तो वी आर गोइंग टू गेट 20 log base 10, वी आउट इज 10⁵, वी आउट बाई वी इन इज 10⁵। इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 100 dB आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द वोल्टेज गेन। नाउ ये तो वोल्टेज गेन और पावर गेन का हो गया। अब इसमें एक और टर्म है dBm। अगर हम आ जाएं इसमें एक और टर्म है dBn, सही। अब ये dBm क्या चीज़ है? यूजुअली ये dBm सिर्फ पावर के केस में यूज़ होता है, सही। तो लेट मी ड्रा लाइन ओवर हेयर और इधर मैं आप लोगों को dBm एक्सप्लेन कर दूँ। dBm, अच्छा dB का हमने बोला कि ये एक रेशियो है, सही है, आउटपुट बाय इनपुट रेशियो है। dBm इज नॉट अ रेशियो, सही है। इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पावर, और ये पावर के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। दिस इज़ फॉर यूज फॉर पावर्स, मोस्टली पावर इन dB के लिए यूज़ होता है। एंड दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पावर, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पावर, एंड दैट रेफरेंस पावर इज़ 1 mV। तो अगर आपने dBm फाइंड करना है तो dBm, पावर इन dBm इज इक्वल टू अगेन 10 log ऑफ 10, सही। वो इधर रेशियो था तो इधर हमारे पास पावर, जो भी पावर है लीनियर स्केल, डिवाइडेड बाय 1 mV होगा।
तो अगर आपको पावर dBm में फाइंड करना है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब फॉर एग्जांपल कि जी मैं कहता हूँ कि जी मुझे 1 वाट को कन्वर्ट करना है dBm में, तो मैं इधर 1 वाट लिख दूंगा, सही है। तो पावर ऑफ 1 वाट इन dBm इज इक्वल टू 10 log ऑफ 10। पावर कितना है, 1 वाट है, 1 डिवाइड बाई 1 मिली वाट। मिली वाट 10⁻³ के इक्वल होता है। तो पावर इन dBm इज इक्वल टू 10 इंटू log 10, 1 डिवाइड बाई 10⁻³ अब इस -3 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास जो पावर होगा dBm दैट इज इक्वल टू 10 log 10 इंटू 10⁻³ which comes out to be 30. So power of 1 watt in dBm is equal to 30, सही। तो जो 1 वाट का पावर है, 1 वाट का पावर है वो dBm में कैसे एक्सप्रेस होगा, दैट इज इक्वल टू द 30 dBm। अब इससे हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको पावर गिवन है dB में, आप उसको dBm में चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, इधर में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि 1 वाट हमारे पास 30 dBm के बराबर होता है, सही है। और इसीलिए इस वजह से मैं आप इधर लिख सकता हूं कि पावर इन dBm इज इक्वल टू पावर इन dB। फॉर एग्जांपल आपको पावर इन dB गिवन है और आप उसको पावर इन dBm कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने उसके साथ 30 ऐड करना है। क्या करना है, अगर पावर आपको dB में गिवन है, आपने उसको पावर को dBm में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपने को 30 उसके साथ ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि जी पावर जो है ये मेरे पास पावर इन dB है, ये 10 है, सही है। फाइंड पावर इन dBm, अगर आपसे कहा जाए कि पावर इन dB इज 10, फाइंड पावर इन dBm, तो आप पावर इन dBm इधर सिंपली पावर इन dB 10 है तो इधर 10 लगा ले और 30 ऐड करें तो पावर इन dBm आपके पास आ जाएगा जी 40, सही। तो पावर ऑफ 2 dB, पावर इन dB of power of 10 dB is equal to power of 40 dBm। कोई भी पावर आपको dB में गिवन हो उसके साथ सिंपली 30 ऐड करें, आपके पास पावर इन dBm आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने पावर इन dB फाइंड करनी है और आपको पावर इन dBm गिवन हो तो आपने सिंपली 30 उससे सब्ट्रैक्ट करना है, सही। 30 क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज 1 वाट इज इक्वल टू 1000 मिली वाट, इसीलिए इसके साथ 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सही है। जैसे हम वाट को चेंज करने के लिए, अगर हम वाट को मिली वाट में चेंज करना चाहें तो 1000 उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरह हम जो है अगर dBm को dB में कन्वर्ट करना चाहें, dB को dBm में कन्वर्ट करना चाहें तो 30 उसके साथ ऐड किया जाता है, सही है। लेकिन अगर हम dBm को dB में कन्वर्ट करना चाहें तो ये फिर हमारे पास ये फार्मूला है। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है कि जी dBm हमारे पास है फॉर एग्जांपल 50 dBm हमारे पास है, पावर इन dBm इज इक्वल टू 50, फॉर एग्जांपल ये हमें गिवन है। तो पावर इन dBm कैसे फाइंड करेंगे, पावर इन dB विल बी फाइंड आउट यूजिंग 50 dBm minus 30। तो पावर इन dB इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20 dB। 50 dBm power is actually equal to the 20 dB, सही है जी। So this was all about the dBm and dB scale. If you like my video, please subscribe to my channel Technically Explained. Thank you.